एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज मेरा वेट लॉस जर्नी का सेकंड डे है। 30 दिन का फिर से मैं वेट लॉस चैलेंज लेके आई हूँ और इस बार मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वेट लॉस हो। जी हाँ, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिनके बार बार एक ही कमेंट आ रहे हैं कि मेरा वेट कितना है। तो मैं जल्द ही आप लोगों को एक नया अपडेट दूंगी। अगर मुझे कहीं वेट वाली जो मशीन होती है वो दिख जाएगी तो मौके पे। तो चलिए, ये हो गया आपके सवाल का जवाब और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। सुबह के करीब 6:45 का टाइम हो रहा है। सो के उठ के घर में सबसे पहले झाड़ू लगाई हूँ, फिर भगवान जी को प्रणाम की हूँ, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके किचन में आ गई हूँ। तो एक हाउसवाइफ होने के नाते जो हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है ना, ज़्यादातर किचन में ही बीतता है। जी हाँ, किचन में सुबह के टाइम पे सुबह का नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन, फिर किचन की साफ़ सफाई, फिर घर की साफ़ सफाई, इतने में ही सुबह के 10 से 11 बज ही जाते हैं। जी हाँ, तो वेट लॉस जर्नी में चाय कम पीती हूँ। मैं पीती हूँ 1 से 2 टाइम, और वो भी सिर्फ गुड़ वाली। जी हाँ, तो बस यहाँ पे बनाई हूँ गुड़ वाली चाय और देख रहे हैं आप लोग जैसा कि एकदम से काली काली सी है। तो कभी कभी तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर देती हूँ, कभी कभी बिना दूध के ही पी लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे आजकल, पता नहीं क्यों। उसके बाद साथ के साथ हस्बैंड जी के भी नाश्ते की तैयारी कर दी हूँ और यहाँ पे बैठ के इत्मीनान से मैं चाय पी रही हूँ। खाली पेट जो सुबह के टाइम पे 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं ना, वो मैं पी चुकी हूँ आराम से, सुकून से सांस ले लेके। क्योंकि सुबह का जो पानी होता है ना, वो मैं सच में कोशिश करती हूँ कि आराम से पीऊँ, घुट घुट करके। उसके बाद मैं आगे का जो घर का काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी। और सच में बताऊँ ना, तो सुबह का जो टाइम होता है ना, समझ में नहीं आता है कैसे बीत जाता है। और रात को सोना तो सुबह के सारे कामों का टेंशन होता है। सुबह उठो तो कब 2.5 से 3 घंटे निकल जाते हैं इन्हीं सारे कामों में, पता भी नहीं चलता है। तो चाय के साथ साथ ना एक एप्पल भी ले ली हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता होता है ना काफ़ी लेट हो जाता है मेरा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं सुबह के टाइम पे या तो जीरा पानी पी रही हूँ उसके थोड़ी देर बाद एक फ्रूट ले लूँ, या फिर चाय पी रही हूँ तो उसके थोड़ी देर बाद एक फ्रूट ले लूँ। तो बाहर की साफ़ सफाई करना था। ये मेरा बालकनी वाला एरिया है। आजकल हवा इतना तेज़ चल रहा है ना कि काफ़ी धूल मिट्टी बाहर जो बालकनी वाला रेलिंग है वहाँ पे जम से जा रहे हैं। और कपड़े वगैरह डालो ना तो थोड़ा भी टच होता है ना तो कपड़ों में लगता है तो बड़ा गंदा सा दिखता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाता है कि दोबारा से कपड़ों को मुझे खंगालना पड़ता है। तो आज मैं सोची हूँ ना कि सबसे पहले झाड़ू से अच्छे से झाड़ दूँ, फिर गीला कपड़ा लेके अच्छे से इसको मैं पोंछूँ। और हफ्ते में इस तरह से 2 से 3 बार करती रहूँगी ना, तो मेरा जो बाहर वाला रेलिंग है साफ़ सुथरा रहेगा और भारी कपड़े जो है ना इस पे आराम से डाले जा सकते हैं। वैसे तो आप सब देख रहे हैं कपड़ों वाला जो स्टैंड है वही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े साइज़ के कपड़े होते हैं ना, रेलिंग पे ही मुझे फैलाने बनते हैं। इस तरह से जल्दी सूख भी जाते हैं। और बाकी का जो घर का काम है, अंदर का मतलब घर के अंदर की साफ़ सफाई का, चलिए अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले बच्चों का स्टडी टेबल ही मुझे सामने नज़र आया है, जो कि अच्छे से फोल्ड करके ये लोग नहीं रखे थे सुबह के टाइम पे, तो इसको अच्छे से कर दी हूँ। और बाकी का थोड़ा बहुत जो साफ़ सफाई घर को एक सा करने का काम है वो मेरा शुरू हो गया है। तो वेट लॉस जर्नी की बात करूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट बार बार कर रहे हैं, वेट कितना है, क्या खाती हैं, कैसे क्या करती हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि मैं कोशिश करती हूँ, कुछ दिन हो पाता है, कुछ दिन बाद फिर से मैं हार जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। तो जी हाँ, सही बात है। जो भी हाउसवाइफ हैं उनके साथ जब भी कुछ नया काम करना होता है ना, तो सब कुछ सोच समझ के करना होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि टाइम निकाल के अपने लिए कुछ भी करना, हम एकदम से समझते हैं ना कि फालतू का काम है। सही बात है, घर के सारे काम हम सुबह के टाइम पे कर लेते हैं, लेकिन अपनी बारी जब आती है ना तो ऐसा लगता है चलो छोड़ देते हैं, इसमें क्या रखा है, बाद में कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन जी नहीं, अब बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी आपकी फैमिली स्वस्थ रहेगी, फिट रहेगी। क्योंकि घर का जो ज़्यादातर जिम्मेदारी है ना हमारे ऊपर ही निर्भर है, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी सब कुछ टाइम से हो पाएगा। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ, शुरू से ही मेरा है। ऐसा नहीं है वेट लॉस जर्नी तो मैं अब लेके चल रही हूँ, बट शुरू से मेरा आदत है खुद का ख्याल रखना, मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, कब क्या लेना है। चलिए, ये अलग की बात है कि साल में एक आध बार किसी कारणवश बीमार पड़ जाऊँ तो पड़ जाऊँ, नहीं तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से फिट रहूँ। जी हाँ,
तो बस बाहर का साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका है, बिस्तर वगैरह एक सा हो गया है। अब घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। अभी थोड़ी देर पहले साग सब्जी को साफ़ की हूँ ना, तो उसके छिलके वगैरह प्याज के, लहसुन के, वो सब निकल के बहुत सारे आए हैं। और इस टाइम पे जब मैं झाड़ू लगाती हूँ दूसरी बार, तो कूड़े निकलते हैं मेरे घर में, क्योंकि इत्मीनान से पूरा दरवाजे के पीछे से, किसी सामान के नीचे से झुक झुक के अच्छे से खोज खोज के कूड़ा निकालती हूँ। तो इस तरह से ना बहुत कूड़े निकलते हैं। और टीवी के नीचे ना ये वुडन वाला जो सुरेख है ना, इसमें भी बहुत सारे फालतू के सामान हो गए थे, जैसे ना पॉलीथीन हो गया, जो वाइट वाला झोला आता है डीमार्ट वाला, वो सब इकट्ठा कर करके, मतलब कभी ना कभी का रखा ही गया होगा, वो मुझे दिख गया है, तो उसको भी लगे हाथ में निकाल दी हूँ। और यही टाइम है कि सच में काम करने में मन भी लगता है और काम जो होता है ना परफेक्ट तरीके से भी होता है। तो पूरे घर की साफ़ सफाई लगभग लगभग हो चुका है, बस अब लगाना है पोछा। लेकिन उससे पहले चलिए अपना ज़रूरी काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी, सुबह का सबसे पहला काम होता है उठ के खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पीना। तो ज़्यादातर तो लोग कहते हैं कि बासी मुंह पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं नहीं पी पाती हूँ। मैं ब्रश वगैरह करने के बाद ही लेती हूँ। दूसरा काम बनता है घर का सुबह का झाड़ू लगाना और साथ के साथ मॉर्निंग एक्सरसाइज करना। देखा जाए तो परफेक्ट टाइम वही होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि जब बच्चे स्कूल चले जाएं, ये भी ड्यूटी चले जाएं, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस टाइम पे मैं सुबह का जो एक्सरसाइज है वो करूँ। तो मेरा जो एक्सरसाइज करने का टाइम है ना, करीब करीब 9:30 से 10, यानी कि 9:30 से 10 बजे के बीच में ही होता है रोज़ का रोज़। जी हाँ, इस टाइम तक मैं केवल सुबह का गुनगुना पानी, जीरा पानी और एक आध कोई फ्रूट मिल गया तो ले ली, नहीं तो बिना वैसे ही मैं करती हूँ। हाँ, कहते हैं ना कि मॉर्निंग एक्सरसाइज खाली पेट ही करना चाहिए, तो मैं वैसे ही करती हूँ। और रही बात मॉर्निंग नाश्ते की, तो वो तो मेरा खैर नहाने धोने पूजा पाठ करने के बाद ही होता है, जो करीब 10 बजे के बाद ही होता है। तो मेरा सुबह का रूटीन यही होता है वेट लॉस जर्नी में। और वेट लॉस जर्नी से पहले भी लगभग यही था। ये था कि हाँ, फ्रूट्स वगैरह नहीं लेती थी या फिर जीरा पानी पे इतना फोकस नहीं रहता था मेरा। सुबह सुबह बस गुनगुना पानी और चाय पी लीजिए। यहाँ सुबह का एक्सरसाइज जो भी है एकदम नॉर्मल एक्सरसाइज है, ज़्यादातर हाउसवाइफ करती भी हैं और करना भी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि कितने देर तक हो पाता है। देखिए, मैं पूरा कोशिश करती हूँ ना, तो 25-30 बस इतने का ही हो पाता है, यानी कि 25 से 30 मिनट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी हाँ, वो भी जब पूरे मन से ईमानदारी से करूँ तो, नहीं तो 20 से 22 मिनट बस में सुबह का एक्सरसाइज होता है। और कोई भी एक्सरसाइज हो तो 20 का 25 का ही सेट होता है, 2-2 सेट, बस यूँ समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा मैं मतलब एकदम परेशान हताश होके सुबह का एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, जिसके वजह से बाद में मुझे भुगतना पड़े। कभी कभी बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि झुकना और कोई एक्सरसाइज करना बाद में मुश्किल हो जाता है। सो इस वजह से जितना हो सके उतना मैं बस अपने आप को स्ट्रेचेबल करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, नया नया है, बस यूँ ही मैंने यूट्यूब पे देख के और करना शुरू कर दिया। लेकिन सच बताऊँ, इसको करने में बस मेरी हालत ख़राब थी। गिन के बस 8 से 10 हो पाए थे में से। उसके बाद ये लास्ट वाला, इसको तो करने में बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है इसे करने में। तो मॉर्निंग एक्सरसाइज के सबसे बड़े फ़ायदे तो यही है कि आपका जो भी बॉडी है एकदम से एक्टिव हो जाता है, स्ट्रेचेबल रहता है। और दूसरी बात कि थोड़ा सा भी आलस नहीं आता है। एक तरह से देखा जाए तो अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए मॉर्निंग एक्सरसाइज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। मॉर्निंग वॉक कर लो 20 से 25 मिनट की, या सुबह के टाइम पे मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लो, तो एकदम से परफेक्ट रहेगा। मेरा तो खैर यही आजकल चल रहा है। मॉर्निंग वॉक तो उधर 1 हफ्ते तक की थी, उसके बाद से नहीं कर पाई हूँ। इतना मैं बिजी हो जा रही हूँ सुबह के टाइम पे ना, कि टाइम निकाल के करना सच में बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अब मैं चलिए सुबह का नाश्ता आप लोगों को दिखा रही हूँ, और करीब 10:15 बजे का ही टाइम रहा होगा। एक मुट्ठी चना, एकदम छोटी वाली जो चना होती है वो है, मूंगफली दाना है और साबुत मूंग है। सबको भिगो दी थी, पहले भी मैं खाती थी और आजकल फिर से दोबारा से खाना शुरू कर रही हूँ। हालांकि अंकुरित हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा फ़ायदे करेगा, बट चलिए कोई बात नहीं। और इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, खीरा वगैरह काट के अच्छे से एकदम से चटपटा बना दी हूँ, चाट मसाला वगैरह डाल के। और खाने में सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसको खाने के बाद सच बताऊँ तो 2.5 से 3 घंटे बिल्कुल ही भूख लगने वाले नहीं है, क्योंकि ये इतना हैवी होता है ना कि आपको भूख लगने का एहसास ही नहीं होगा, और कुछ देर तक आप बिना खाए पिए आराम से रह सकते हैं।
और खाने के 1 घंटे बाद अपना मैं वही अजवाइन पानी लेके यहाँ पे शायद आई थी कि जीरा पानी, कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही बैठ के मैं यहाँ पे पी रही हूँ। तो जी कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था ना कि सुबह के नाश्ता और ड्रिंक वगैरह लेने के बाद दोपहर के टाइम पे मैं लंच क्या करती हूँ। तो आप लोगों ने देखा, बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स बस यहीं तक का था, सुबह से शुरू हुआ है और सुबह के 10 साढ़े 10 बजे तक फिनिश हो गया है। आगे क्या क्या होने वाला है वो आप लोग पूछिएगा तो मैं बता दूंगी, कमेंट कीजिएगा, उसका भी ब्लॉग बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रही बात वेट की तो वो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोग मुझे समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।